मैं आज आपके साथ 4 कोढ़ियों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने पढ़ा बाइबल में कभी 4 कोढ़ी के बारे में? दूसरा राजा की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद को देखेंगे। तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुना। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कल इसी समय समरोन के फाटक में सा भर मैदा, ये तौल है, सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। हाँ, तो यहाँ पर परिस्थिति क्या है? हुआ क्या है? अकाल क्यों पड़ा है? देश में अकाल है और उसने भविष्यवाणी की एलीशा ने कि कल इसी समय सोमरोन में अनाज का रेट सस्ता हो जाएगा। तो अनाज का रेट महंगा क्यों था? तो इसके दूसरे राजा के 6 अध्याय में हम आएंगे और 24 और 25 पद को पढ़िए। इसके बाद हाँ। अराम के राजा बेन-हदद ने हाँ। अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके समरोन पर चढ़ाई कर लिखा है बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर, सोमरोन माने ये इजराइल का जो है, सोमरोन इजराइल की राजधानी थी, सोमरोन पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। तब जब राजा ने घेर लिया तो क्या हुआ? अकाल पड़ा। जब राजा ने घेर लिया तो सोमरोन में अकाल पड़ गया। चारों ओर से शहर घेरा है, जितना राशन था चूक गया, सब कुछ चूक गया। कितनी बदतर स्थिति आ गई थी मैं आपको बताना चाहता हूं। 6 अध्याय के 26 से 29 पद को पढ़िए। यहाँ पर 2 स्त्रियों की कहानी है। 6 अध्याय के 26 से 29 पद को पढ़िए। चलिए। एक दिन इजराइल का राजा सरपना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर राजा से कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? पूरा राजा घिरा हुआ है और भयंकर स्थिति, अकाल की स्थिति है। और ये 2 महिलाएं क्या बोल रही, इसको सुनिए आप लोग, क्या बोल रही इसको सुनिए। हाँ, एक महिला आई राजा के पास, उसने कहा, हे राजा बचा। तो राजा क्या कहते हैं? राजा भी निर्बल हो गया है, तो कहता है यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचा सकता हूं। राजा भी निर्बल हो गया है। राजाओं का काम होता है प्रजा की सुधि लेना, उनके संकटों को हरना, लेकिन यहाँ पे राजा भी नाकाम हो गया है। फिर क्या हुआ? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? हाँ? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? हाँ? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? हाँ, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, हाँ? इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे। इस स्त्री ने, ध्यान दीजिए, इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे, कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी। क्या हो रहा है? क्या हुआ? देख रहे हैं आप क्या हुआ इजराइल में? एक स्त्री, 2 स्त्री के बीच में एक वाचा बंधी। क्या वाचा? आज तू अपना बेटा पका के खाने दे, कल मैं अपना बेटा दूंगी। कितनी भयंकर बदतर स्थिति, और इस पृथ्वी पर उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति आने वाली है। अगर आप यीशु के लिए सावधान नहीं रहे, आपको उस बदतर स्थिति में प्रवेश करना पड़ेगा, बदतर स्थिति में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं प्रभु का दास होकर आपसे कहना चाहता हूं, आज वो दिन है जिस दिन आप मन फिरा सकते हैं। ऐसी बदतर स्थिति हुई, उस वक्त परमेश्वर ने उनको आजादी दी। कैसे? यहां पर फिर क्या हुआ? और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। तेरा चश्मा कहाँ है? तब मेरे बेटे को पकाकर हमने क्या किया? उसको खाया। दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा लिया। ये प्रॉब्लम था, ये समस्या थी, और ये भयंकर समस्या थी, साधारण समस्या नहीं थी। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, कलीसिया पृथ्वी पर है, और इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य रीति से हो रहा है कि आप लोग बचाए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे देश में कोरोना की महामारी आई
लेकिन हमारे शहर को उतना अटैक नहीं किया। लेकिन कई देशों में, कई शहरों में भयंकर स्थिति रही, भयानक स्थिति रही। लाश पड़ी रही, लाश सड़ती रही, लाश को मिट्टी देने वाला कोई नहीं था, उनके रिश्तेदार लाश के करीब नहीं पहुंच पाए। इतनी भयानक दर्दनाक स्थिति इस पृथ्वी पर। बाइबल कहती है अंत के, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, कठिन समय आएंगे, बहुत ही कठिन समय आएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, मन फिराइए, लापरवाहियों को खत्म कीजिए अपने जीवन से। प्रभु की संगति को महत्व दीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महत्व दीजिए, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के वचनों को महत्व दीजिए, प्रभु की बातों को मत भूलिए, संसार में जीवन मत गुजारिए, वरना आप भयानक स्थितियों में जा सकते हैं यदि सावधान न रहें, यदि आप प्रभु के साथ न रहें। और यदि प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, अवश्य ये अंधकार की शक्तियां आपको डील करेंगी। हो सकता है आप विश्वासी हो, फिर भी दुष्ट आत्मा की ताकत आपके जीवन में काम कर सकते हैं। अब ऐसी आ गई, विश्वासियों के जीवन से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, विश्वासियों को दुष्ट आत्माएं पकड़ी हुई, दुष्ट आत्माएं निकलती, गलत निर्णय, गलत विचार, संगति की उपेक्षा, प्रभु की उपेक्षा, वचन की उपेक्षा, ये सारी चीजें दुष्ट आत्माओं के लिए स्थान बनाती हैं आपके जीवन में। समझ रहे हैं? सावधान हो जाइए। फिर क्या हुआ? 30वें पद को पढ़, 30 पद को, 30वां पद। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। वो तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा, तब उसको यह देख पड़ा, उनको ये देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, तब राजा बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ से, यदि मैं आज शापात के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे अधिक करे। देखिए, ये मूर्खता, ये मूर्खता, ये राजा की मूर्खता बाइबल में आप पाएंगे। जब राजा लोग दुष्ट होते थे, समझौतावादी होते थे, ये लोग हमेशा क्या करते थे? जब भी विपत्ति आती थी, ये परमेश्वर के भक्तों को ढूंढते थे मारने के लिए। ये प्रभु के भक्तों को, भविष्यवक्ताओं को, याजकों को ढूंढते थे मारने के लिए। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है, यहां भी होता है। क्या? जब विपत्ति में पड़ते हैं, उस समय क्या करते हैं? पास्टर को गाली बकते हैं, विपत्तियों में पास्टर को गाली बकते हैं और सेवकों को गाली बकते हैं, लीडर्स लोग को गाली बकते हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया, परमेश्वर ने हमको साथ नहीं दिया। बाकी समय तुमने क्या किया? बाकी समय तुमने अपने आप को तो तुमने शैतान के हाथों में सौंप दिया, फिर परमेश्वर से उम्मीद क्यों करते हो? जब अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों में सौंप दिया, तो परमेश्वर से उम्मीद क्यों करते हो? परमेश्वर तो दीनों पर अनुग्रह करने वाला, लेकिन घमंडियों का सामना करने वाला परमेश्वर। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों का सामना करता है। वो उनको हाथ नहीं लगाता, परमेश्वर बाजू सरक जाते हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जब लोग दीन होकर उनके सामने आते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। इसलिए आज इस सिद्धांत को सीख लीजिए। क्योंकि जितने धर्मी राजा होते थे, धर्मी राजा, ये हमेशा जब भी विपत्ति आती थी, सबसे पहला काम करते थे, प्रभु के चरण में जाते थे, भविष्यवक्ताओं से, याजकों से सहायता मांगते थे, और परमेश्वर उनको जय देता था। समझ रहे? तो इस राजा ने भी क्या किया? एलीशा को मारने के लिए उसने प्रण किया, व्यक्ति भी भेजे, और एलीशा ने भी जान लिया इस चीज को आत्मा में कि ऐसा हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने एलीशा की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए, और एलीशा के द्वारा भविष्यवाणी आई। क्या भविष्यवाणी? 7 अध्याय के पहले पद को फिर से पढ़ें। तब एलीशा ने कहा, आवाज ज्यादा हो रहा है। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में साह भर मैदा, एक शकेल में और 2 साम जो भी 1 शकेल में बिकेगा। ये एलीशा की भविष्यवाणी एकदम आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, भयंकर अकाल पड़ा है, लेकिन एलीशा का कल इसी समय ऐसा होगा। चैलेंज। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाले। वो लाल समुद्र को उन्होंने सुखा डाला, पत्थरों से उन्होंने पानी निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, कड़वे पानी को, खारे पानी को उन्होंने मीठा पानी में बदल दिया। वो आश्चर्य कर्म करने, वो परमेश्वर हैं।
वो आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर। दूसरा पद तब या आपकी स्थिति को बताएगा या आप कहां पर हैं। दूसरा पद, हाँ, तब उस सरदार ने उस प्रधान ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोकों को खोले। ये बहुत बुद्धिमान आदमी था, ये बहुत बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान कि परमेश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान। ये कहता सुन, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? हाँ, क्या ऐसी बात हो सकेगी? यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे तो क्या ऐसी बात हो सकेगी? ये बुद्धिमानों का वचन है। बहुत सारे बुद्धिमान जो परमेश्वर को छोटा करके आंकते हैं। आप लोग परमेश्वर को छोटा करके मत आंकिए। बहुत सारे बुद्धिमान हमारे बीच में भी हैं जिनके लिए परमेश्वर कोई अहमियत नहीं रखता, धर्म से ज्यादा बढ़कर अहमियत नहीं रखता। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जिंदा है, वो आश्चर्य कर्म करते हैं, वो भयानक आश्चर्य कर्म करते हैं। किसके लिए? जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके वो नया बल पाते हैं। आमीन। भजन 64 के 4 में क्या लिखा है? यशायाह 64:4, यशायाह 64:4। हाँ, परमेश्वर को समझ लीजिए आज। क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा, ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई। जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, अपने प्रार्थना करने वालों के लिए काम करें, अपनी राह देखने वालों के लिए काम करें, अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करें। समझ रहे हैं? प्रभु के सिद्धांतों को समझिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से आते हैं दूसरा राजा 7 अध्याय के दूसरे पद को, जो अंश छोड़ा गया था। वहां पर एलीशा की एक और भविष्यवाणी आई। क्या लिखा है? उसने कहा सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा। बोला, ए सरदार, तू ये अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। लेकिन उस अन्न से कुछ खाने ना पाएगा। तू देखेगा जरूर, तू देखेगा जो मैंने भविष्यवाणी की है उसको तू होते देखेगा, लेकिन तू उसमें से कुछ खाने ना पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले बता देता हूं कि जैसा आपका विश्वास होता है, जैसा आपका निर्णय विश्वास होता है, वैसे आपका भविष्य होता है। जैसे आपका विश्वास होता है वैसे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा राजा उसके 20 के 20 में लिखा है, दूसरा इतिहास 20 के 20, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 20 के 20 में। नहीं, मत निकालिए, मैं बोल देता हूं क्योंकि कई बार इस साल हमने उस वचन को पढ़ा। और यहोशापात के समय यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और नबियों की प्रतीति करो। ये एक प्रतिष्ठित नबी है एलीशा, लेकिन ये सरदार जो है ना, ये परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान। जैसा विश्वास होता है वैसा आप काम आगे बढ़ते हैं और वैसे ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो इसने क्या बोला? क्या परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा तो भी क्या ऐसी बात हो सकती? तो एलीशा ने फिर क्या किया? फिर भविष्यवाणी हुई, देख तू ये सब अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन इसमें से खाने ना पाए। अच्छा, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 17-18 को पढ़िए, दूसरा राजा 7 अध्याय। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। इससे क्या किया? जब सोमरोन में कैसे आशीष आई इसको अभी देखेंगे, लेकिन राजा ने इसी सरदार को फाटक का अधिकारी ठहरा दिया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हाँ, क्या भयानक चीज है ना। प्रभु के वचन की प्रतीति कीजिए, वरना दब के मर जाओगे। ये लिखा है ना। उसने बोला, क्या परमेश्वर से कर सकता है? एलीशा ने बोला, तू देखेगा जरूर बेटा, लेकिन खाने नहीं पाएगा, है ना। और दब के क्या हुआ? मर गया। दब के मर गया। अब आते हैं हम लोग कि आश्चर्य कर्म कैसे हुआ। अब इसके 7 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। चलिए, 7 अध्याय के 3-4। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी नगर के फाटक के बाहर थे। हाँ, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? देखिए इनके निर्णय को। हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें
नगर में जाएं, यदि हम कहेंगे कि नगर में जाएं, तो वहाँ मर जाएंगे, तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे, यदि हम यहाँ बैठे रहे, तो भी मर ही जाएंगे, तो भी मर ही जाएंगे। दोनों स्थिति में मरना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। हाँ, कहते इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें, तो हम जीवित रहेंगे। और यदि वे हमको मार डाले, हाँ, तो भी हमको मरना ही है। तो मरना तो डेफिनेट है, बोले मरना तो निश्चित है। तो जिलाए रखेंगे तो जिंदा रहेंगे, मार डालेंगे तो मर जाएंगे। ये निर्णय मैंने शुरू में आपको बोला, फिर बोलता हूं, आपका निर्णय आपके विश्वास को दिखाता है और आपका विश्वास आपके भविष्य को निर्धारित। आमीन। और देखिए परमेश्वर कैसे प्यार करने वाले परमेश्वर है, कैसे सुधि लेने वाले परमेश्वर है, कैसे अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। 7 अध्याय इसका 5 पद। तब एलीशा ने कहा, तब 7 का 5, तब वे सांझ को हाँ, आराम की छावनी में जाने को चले। हालेलुया। हालेलुया। तब वे शाम को आराम की छावनी में जाने के लिए चले। और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा? कि वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। क्योंकि परमेश्वर ने आराम की सेना को क्या किया था? रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी थी। और वे आपस में कहने लगे आराम की सेना, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं, हाँ सुनो, अब कह रहे हैं कि इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है, पैसा देकर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें, हम पर आक्रमण करें, चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़ों, गधों और छावनी जैसी की तैसी क्या करे? छोड़ छाड़। ये कब हुआ? जब इसके 5 पद के पहली लाइन में क्या पढ़े अपने? पहली लाइन, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। ये लिखा है ना? तब कितना टाइम? सांझ को। अब 7 अध्याय का पहला लाइन पढ़िए, 7 पद का पहला लाइन। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। हाँ, बस ये सांझ को चले और ये सांझ को भागे। 4 कोढ़ी हैं, मरने के लिए तैयार हैं। ये 4 कोढ़ी कहां जा रहे हैं? आराम की छावनी में जा रहे हैं। कब? शाम को। और आराम की सेना को क्या सुनाई दे रहा है? भारी रथों, घोड़े सवार आ रहे हैं। क्यों? आक्रमण करने के लिए। जा कितने लोग रहे? 4 लोग। निर्बल लोग जा रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है? इधर इनको सुनाई दे रहा है, भारी घोड़े, रथ, भागो रे। ये परमेश्वर का आश्चर्य है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उपवास प्रार्थना के समय प्रभु ने बताया है आपके जीवन में भी यही होगा। आप चलोगे और अंधकार की शक्तियां नष्ट होंगी। दुष्ट की सामर्थ को आपके सामने से भागना पड़ेगा। दुष्ट की प्लानिंग टूट जाएगी, दुष्ट की प्लानिंग टूटेगी, दुष्ट की प्लानिंग खत्म होगी, नष्ट होगी। दुष्ट भागेगा। बाइबल जो कहती है प्रतिज्ञा के बारे में, तेरे शत्रु 1 मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग से ये होगा आपके साथ। हालेलुया। इसलिए आज अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपिए। आज अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें पद में लिखा है, 5वां पद पढ़िए, 7 का 5। सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा? कि वहाँ कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री। अच्छा, 8वां पद पढ़िए, 8वां पद। समय नहीं,
8वां पद। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरे के पास पहुंचे, जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरे के पास पहुंचे, तब वे डेरे में घुसकर खाया पिया, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना हाँ। और वस्त्र ले जाकर हाँ। छिपा रखा। देखो मरना है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चांदी सोना वस्त्र, वाह हालेलुया, हालेलुया। है ना। अब फटा पुराना पहने हैं, क्या है, सैनिक का वस्त्र है, वाह। कोई पैंट पहन रहा है, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई मुकुट पहन रहा है, कोई झिलम पहन रहा है, आईना भी रहा होगा, अरे यार तो मैं हीरो जैसे दिख रहा हूं, अरे मस्त यार, खाना जोरदार मिला यार, क्या भेड़ बकरी चिकन, मत पूछो, बोले तबीयत से खाए पिए, तबीयत से। रात में सब नाटक चल रहा है इनका, तबीयत से खाए पिए। फिर क्या हुआ, 9 पद में इनको चेत आ गया, 9 पद को पढ़िए। तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम वो नहीं अच्छा है। काम नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन ये है, आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पर पाँव फटने तक ठहरे, जो हम पाँव फटते तक यदि यही ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, तो हमको दंड मिलेगा। पैर फटेगा, सुबेरे होगी ना तो दंडित ठहरेंगे कि नहीं? ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल की छावनी में से, इजराइल के सोमरोन में से लोग तो देख रहे हैं ना सेना की हलचल। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर भी नजर रखे हुए आप पर, परमेश्वर भी नजर रखता है कि नहीं? हाँ, आमीन। चलिए आखिरी बात को मैं आपको बोलना चाहता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय निकालिए, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 7 पद को पढ़िए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना। अच्छा, और 6 पद में ऐसा लिखा होगा कि जब तक हम इस शरीर में हैं हम प्रभु से अलग हैं, लिखा है 6 पद में। क्या लिखा है 6 पद को पढ़िए। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते अतः हम हैं, सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में बहुत रहते इसको हैं, आप समझिए, सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। और क्या है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, ढाढ़स बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं, ये जानते हैं कि जब तक हम देह में जब तक हम देह में हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। समझ रहे हैं? समझिए इसको। हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, प्रतिदिन प्रभु की संगति में हमारे प्राणों का उद्धार होता है। और तीसरा जो उद्धार कब कंप्लीट होगा, जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर प्रकट होंगे और हमारी देह बदल जाएगी, हम ऊपर आकाश में उठा लिए जाएंगे, हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। याद रखिए, इसीलिए पौलुस कहता है जब तक हम इस देह में हैं, इस देह में हैं, इस देह में हम प्रभु से अलग हैं, दूर हैं। इसका अर्थ है दूर है, वो स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर हैं, हम दूर हैं। हाँ, फिर क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते। हाँ, इस पृथ्वी पर हमको कैसे जीना पड़ता है, हम रूप को देखकर नहीं चलते, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। विश्वास से किससे चलते हैं? विश्वास से। अपना विश्वास मत खोइए, अपना विश्वास मत खोइए। बहुतों ने अपने विश्वास खो दिया है अपने विवेक की अशुद्धता के कारण, विश्वास खो दिया। विश्वास मत खोइए, विश्वास मत खोइए। आप प्रभु की संगति में आपके अंदर तड़फ नहीं है, इसका मतलब विश्वास खो चुका है। प्रभु के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपका विश्वास खो चुका है। संसार की मित्रता आपके जीवन में ज्यादा है, आपका विश्वास हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। समझ रहे हैं? समय कठिन है, ये चेतावनी का वचन है। कलीसिया के साथ हो जाइए, संगति में हो जाइए, प्रभु के साथ हो जाइए। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का टारगेट कलीसिया है, इंडिविजुअल नहीं है। आपको व्यक्तिगत रीति से इसलिए चुना कि आप कलीसिया में जुड़े, और कलीसिया में लाया प्रभु ने। कलीसिया के द्वारा जय है, पर्सनली जय नहीं है। अब अगर यह सोचें कि मैं तो कलीसिया के संगति के बिना भी मसीह जीवन जी सकता हूं, गलत है। ये शैतान का भ्रम है। मैं इसके बारे में और पहले प्रचार कर चुका, आने वाले समय प्रचार करूंगा। तो लिखा है हम तो रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं।
और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते देह हैं। से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह इस है वचन को आप अपने जीवन में आज धारण कर लीजिए। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहे या अलग रहे, पर हम उससे भाते हाँ, रहें। इसका मतलब क्या है? चाहे हम प्रभु के साथ रहेंगे और अभी तो दूर है, चाहे दूर रहें, लेकिन हम उसको भाते रहेंगे। हम उसको भाने वाला जीवन जिए, ये बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये हो हमें मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन आज मैं आह्वान करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप उन दिनों को याद कीजिए जब प्रभु ने आपको बचाया, जब आप पाप के अंधकार में थे, जब आप भटकते थे, जब आप असफलताओं में थे, जब आप आंसुओं में थे, जब पीड़ाओं में थे। उस वक्त आपके स्वामी ने आपके साथ क्या किया और आज आप कहां पर हैं? लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। मैं कहता हूं आपसे, लौट आइए। मैं आपके हृदय से बोल रहा हूं, लौट आइए। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में ले आइए वापस, एक नए निर्णय के साथ, एक नए निर्णय के साथ, एक नए डिसीजन के साथ। आपका डिसीजन आपके भाग्य को निर्धारित करेगा, आपका निर्णय आपके भाग्य को निर्धारित करेगा। व्यक्तिगत जीवन को खत्म कीजिए, कलीसियाई जीवन को आरंभ कीजिए। कलीसिया की संगति, कलीसिया के जो आत्मिक युद्ध हैं उसमें अपने जीवन को शामिल कीजिए। लौट आइए, लौट आइए। प्रभु आप सबको आशीष दे।